रहस्यमयी राक्षस और राजा का वचन। एक राजा आनंद सिंहगढ़ राज्य के न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। उनके राज्य में समृद्धि थी, लेकिन जब साधु ने उन्हें चेतावनी दी कि जंगल में राक्षस अघोर जाग चुका है, तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना भेजी। पर जब कोई वापस नहीं आया, तो राजा खुद जंगल की ओर निकले। वह न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता भी अपार थी, जिसने अंततः उन्हें जीत। साधु, रहस्यमयी मार्गदर्शक। साधु एक वृद्ध, दिव्य शक्ति से युक्त व्यक्ति थे, जो भविष्य देख सकते थे। जब उन्होंने राजा को आगाह किया कि राक्षस बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से हराया जाएगा, तो उन्होंने राजा को सही मार्गदर्शन दिया। वे बार बार राजा को संकेत देते रहे कि लड़ाई केवल शारीरिक बल से नहीं जीती जा सकती, बल्कि चतुराई से ही विजय मिलेगी। राक्षस अघोर, भयावह और चालाक प्रतिद्वंदी। राक्षस अघोर एक विशाल, डरावना प्राणी था, जिसकी चमकती लाल आंखें और गहरी गूंजती हंसी से लोग भयभीत हो जाते थे। लेकिन वह केवल क्रूर नहीं था, बल्कि वह चालाक भी था। उसने राजा को सीधे युद्ध की बजाय पहेली हल करने की चुनौती दी। उसे विश्वास था कि कोई भी उसकी पहेली का उत्तर नहीं दे पाएगा। पर जब राजा ने सही उत्तर दिया, तो वह स्तब्ध रह गया और अपनी हार स्वीकार कर ली। राजा का जंगल की ओर जाना। राजा आनंद ने महसूस किया कि अब उन्हें खुद इस रहस्य का सामना करना होगा। वह अपने घोड़े पर सवार हुए और एक मशाल हाथ में लेकर जंगल की ओर बढ़े। घना जंगल, अजीब अजीब आवाजें और हर तरफ खतरनाक जंगली जानवरों का डर था। लेकिन राजा बिना डरे आगे बढ़ते गए। राजा और राक्षस का सामना। राजा अंततः एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे, जहां राक्षस अघोर बैठा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, और उसकी गहरी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। राक्षस ने राजा को चुनौती दी, तुम मुझसे युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अगर मेरी पहेली हल कर ली, तो मैं तुम्हारे राज्य को छोड़ दूंगा। राजा और राक्षस के बीच पहेली। राक्षस ने राजा से पूछा, वह क्या है जो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा? राजा कुछ क्षणों तक सोचते रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, ज्ञान। राक्षस अघोर चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी जल्दी उत्तर दे सकता है। राक्षस की हार और राज्य में खुशी। राक्षस ने अपनी हार स्वीकार की और अपनी गुफा में अदृश्य हो गया। राजा आनंद विजयी होकर अपने राज्य लौटे। जनता ने उनका भव्य स्वागत किया, और उन्होंने ज्ञान के महत्व को समझते हुए पूरे राज्य में शिक्षा और विद्या को बढ़ावा देने का निर्णय